दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, मैंने सामने ये कुछ चित्र बना रखे हैं। ये बताऊंगा मैं कि ये क्या बनाए मैंने, और असल में मैंने नहीं बनाए, मुझसे अभी बनवाए गए हैं। अभी मैं फिर दोबारा उस होटल पर चाय पी रहा था। एक फरिश्ता मेरे कानों में फुसफुसाया, मंगल ये बना। मैंने कि भाई रोजाना के एक ही वीडियो दे दिया करो, इतने ज़्यादा देते हो, लोग वाच करते तो है नहीं। परंतु हायर फोर्सेज का निर्देश है, पता नहीं उनका क्या प्लानिंग है, ये वे जाने। सुनिए दोस्तों, अब ऊपर वाले तो अपनी अपनी जाने। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं हमारे देश के एक विशेष परिवार के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। यह बोलने के लिए मैं विशेष रूप से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, आई बैग द पार्डन कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए एज ए कॉमन मैन। लेकिन ये मैं नहीं कर रहा, ये हायर फोर्सेज करवा रही है, और ये सबके भले भले के लिए ऐसा करती हैं, चाहे वो लगता ऐसा ही है कि ये तो बहुत बुरी बात बोली जा रही है। हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हमें वो डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर चीज़ अंडर डिस्कशन है कि ऐसा क्यों हुआ। गांधी नेहरू परिवार देश का राजा परिवार, राजशाही परिवार, जिसके 3 मेंबर के साथ इतना दर्दनाक हुआ हादसा, क्या भाई ये ऐसे ही हो गया? Here nothing happens by chance. This is the world of perfect law and order. यहाँ दुनिया में घटित ऐसे नहीं हो जाता। उसके पीछे के कारण है कि ये घटित क्यों हुआ है। दो बेटों की और एक उनकी माँ की ये दर्दनाक मौत, इतने उच्च पदस्थ लोगों की। भाई ये क्यों हुआ? वह एलियन ने मुझे बताया, उन फरिश्तों ने, उन प्रिंसेज ने मुझे बताया कि मंगल, इनके अलग अलग कारण लोगों को अलग अलग समझ में आते हैं। कोई कह रहा है वो तमिल वाला कारण था, कोई कह रहा है वो सरदार वाला कारण था, कोई कह रहा है कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, भाई उड़न खटोला उड़ रहा था और उसमें नीचे आ गिरे। लेकिन इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, इसका कारण ये था, क्या था? ये देखो, ये ट्रायंगल क्या है अंदर? इसमें लगभग 15% अछूत हैं, 10% लगभग आदिवासी हैं, और लगभग 8% समझ लो ये खाना बदोश लोग हैं, मारे मारे फिरते हैं, जिनके ने खाने का इंतज़ाम, न पीने का, न रहने का, न धंधे का। देश की सड़कों पर ये घूमते रहते हैं। कौन? ये लगभग 33% अछूत आदिवासी और खाना बदोश। अब देश के और सिस्टम है, ये लोअर ओबीसी, ये हायर ओबीसी, ये लोअर ओबीसी और ये हायर ओबीसी क्या है? जमींदार लोग, ज़मीन वाले लोग, अजगर लोग, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये बनिया, ये माइनॉरिटी, यहाँ तक कि इनको एलओबीसी, लोअर ओबीसी, जिसमें छोटी छोटी जातियाँ जैसे कुम्हार, लोहार, जैसे नाई। अरे किसी ने भी तो
इनको नहीं छोड़ा दबाए बिना, किसी ने भी तो अत्याचार किए बिना इनको नहीं छोड़ा। किनको? ये 15% अछूत, 10% लगभग आदिवासी, 8-10% लगभग ये खाना बदोश। ये बेचारे कहाँ जाएं? न शिक्षा, न पैसा, न किसी से मेल मिलाप, न कुछ जाने। इस शैतानी व्यवस्था ने इनको कैसी हालत में पहुंचा दिया। यद्यपि पूरे 85-90% को ऐसी हालत में पहुंचाया, लेकिन फिर भी छूत शूद्र, ये अछूत शूद्र कह लो इनको, छूत शूद्र तो फिर भी चलो अपना गुजर बसर करने लगे, बेइज्जती के साथ ही, आधे पेट ही। लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएं? इनके साथ बहुत अन्याय हुए हैं। मंगल असल में एक के बड़े परिवार के तीनों लोगों की दर्दनाक मौत का कारण इन लोगों की हालत है। हमें प्रधानमंत्रीशिप चाहिए, लेकिन हमें दूसरों के लिए कुछ नहीं करना। हजारों साल से नहीं हुआ, 1947 से भी नहीं करना। बस ढिठभंग करना है, दिखाना है। इसलिए मंगल, वह तमिल का कारण एलटीटी, वह पंजाब टेंगल, वह कोई और मैकेनिकल डिफेक्ट, वे कारण नहीं थे। असल में तो इन तीनों मौतों के पीछे इन लोगों से उठती हुई कराहटें थी, इन लोगों की आह थी, जिन्होंने इस परिवार के इन लोगों को मार दिया। अब ये सारा हम एंजल्स लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम दुनिया का भला चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा चाय की दुकान पर कि अब ऐसी संभावना है क्या ऐसे ही होगा। ये जो गांधी नेहरू परिवार है, इसके समकक्षी संघ परिवार है, इसके लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा और इसकी वजह से होगा। अपने से छोटों के लिए, LOBC के लिए, विशेष रूप से 33% लोअर ग्रुप के लिए कुछ नहीं करते। अपनी इनकम चाहे 10 गुनी हो जाओ, 20 गुनी हो जाओ, पैसा इतना अथाह हो जाओ कि यहाँ पर कहाँ रखें, विदेशों में रखो। सारे बच्चे इनके चाहे विदेशों में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल का भी इंतजाम नहीं करने देना। यह संघ परिवार कर रहा है। उसके साथ भी ऐसा ही दर्दनाक हादसे होने की संभावना नहीं, पक्का है। और ये शब्द किसी के बुरे के लिए नहीं कहे जा रहे। उन देवों ने कहा, हमें समझ जाना चाहिए ये दुनिया सबकी है, वह परमात्मा सबको भेजता है, लेकिन हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सही नहीं होता। इसलिए कहने का लब्बो लबाव क्या कि आज जो भारत में हो रहा है, देश में हो रहा है, जो गरम वातावरण बन रहा है, वो वैसे नहीं हो रहा है। असल में तो इसकी जड़ का किसी को मालूम ही नहीं है कि ये इसलिए हो रहा है। थोड़ा बहुत किसी को मालूम है, वह उसको उठाना नहीं चाहता। किसको पड़ी है? ये देखो, संघ परिवार, ये गांधी नेहरू परिवार, ये OBC परिवार, इन सब के बीच में पिसते हुए वही लोग, जो लोग वो अछूत लोग, आदिवासी लोग, खाना बदोश लोग, इनको माइनॉरिटी भी मारे, इनको ब्राह्मण भी मारे, बढ़िया भी मारे, छत्री भी मारे, इनको हायर OBC वाले यानी अजगर ग्रुप, जाट, गुजर, पटेल भी मारे, इनके लिए लोअर OBC भी भारी है। बेचारे कहाँ जाएं? ये बड़े भयानक अत्याचार हुए, इन पर बड़े भयानक अत्याचार हुए हैं। आगे भी इनकी बद्दुआएं
देश में बहुत कुछ करने जा रही हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। भारत के में गिरने के लिए जो परमाणु बम कुल बुला रहे हैं वे भी इन लोगों की बद्दुआओं से ही ट्रिगर होंगे। अब ये क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी होता था। अब ये जागरूकता की वजह से हुआ है कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ भाई। और ये तो भगवान ने नहीं किया, इन्होंने किया है। जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, जैसे यूट्यूब फेसबुक आई है, आदमी का मन, उसका माइंड, उसके माइंड वे जो अति शक्तिशाली हैं वे ब्रह्मांड को चलाती हैं। उनमें जैसे वाइब्रेशंस होते हैं ऐसे ही दुनिया में होते हैं, ऐसे होता जाएगा। आज का वीडियो का मतलब किसी को जलील करना नहीं है, आरएसएस को भला भरा बुरा कहने का नहीं है। अरे आरएसएस का कोई क्या बिगाड़ सकता है? इसी का बिगाड़ा, यही किसी का बिगाड़ दें। ये बताना है कि ऐसा होगा क्योंकि ये वाइब्रेशंस उठती हुई ये इसलिए हो रहा है। हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। इनके अलावा जीवों के साथ भी करना चाहिए। ये भेड़ बकरियां, ये छोटे असहाय जीव हैं, वे भी कोई भगवान ऐसे नहीं भेज दिए। एक दूसरे का जीव से भोजन में वो है, जबकि आप भी जंगली जीव जैसे हो। आप परमात्मा ने आपको आदमी बना दिया, आपके लिए खेती बना दी, फल फूल बना दिया, सेव मेवा मिष्ठान बना दिए, फिर भी उनको काट कर खाओगे। बड़े प्रश्न छिपे हैं इसमें, समझ जाओ लोगों। अभी हाहाकार शुरू होने वाला है और इतना भयानक होगा, फिर नहीं रुकेगा यो। ईश्वर भी वैसे ही देर नहीं लगा रहा। समझ जाओ लोगों, हमारी इस वाणी से भी ईश्वर कुछ संदेश दे रहा है और लोगों की वाणी भी आ रही है। कुछ समझता नहीं तो वो क्या करे। परमाणु बम भी गिरेगा, सिविल वार भी होगा, लूटपाट भयानक होगी, औरतों के साथ भी बुरा होगा, अर्थक्वेक भी होगा, क्योंकि हम इसके लायक हैं। हम रुकते ही नहीं गरीबों पर, छोटों पर, असहायों पर अन्याय अत्याचार करते। यही देखो, ये लोग, ये आदिवासी, ये अछूत लोग, ये खाना बदोश लोग, ये कोई ऐसा नहीं है जैसे जंगल में ये भेड़ और ये भेड़िया, ये ऐसे जाति नहीं है। ये मानव के बच्चे हैं जिनको जिन में ऐसे बना दिया, कोई भेड़िया कोई भेड़। कोई ध्यान नहीं रखता कि कल को ये बड़े होंगे, ये जागरूक होंगे, जिनको पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है, ये क्या साहित्य लिखा गया है। अभी भी सुधर जाओ लोगों। ये उन्होंने कहा है भाई, मैं तो क्या छोटा सा आदमी हूँ, मुझे जैसा बोल दिया चाय की दुकान पर उन फरिश्तों ने, जैसा मैंने आपको बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।